तो जी जर्मनी में आज दिन है संडे का और जर्मनी में आज ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान में 31 मार्च को है, जर्मनी में आज संडे को 30 मार्च को ईद है। तो हमारा प्लान ये है कि एक सीरियन रेस्टोरेंट है और उसका खाना बड़ा मज़े का होता है, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना जाकर उसको ट्राई किया जाए। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक पाकिस्तानी भी बूफे का उन्होंने अरेंज किया हुआ था, ईद मिलन पार्टी टाइप का, लेकिन उसका जब हमने मेन्यू देखा तो उसमें कोई 3 से 4 ही ऑप्शन थे और वो ऑप्शन भी वो थे जो हमें इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे। मतलब मटन कोरमा था और मंदी थी और फिर 1-2 डेज़र्ट थे। तो मटन यहाँ पे जो है, ये मटन जिसको कहते हैं वो लैम का गोश्त होता है, वो दुम्बा टाइप होता है, मतलब शीप भेड़ शायद होती है, तो उसके गोश्त में हीक बड़ी होती है। और मेरा सीन ये होता है कि मुझसे अगर हल्की सी भी चिकनाई हो या हल्की सी भी गोश्त में हीक हो तो वो मुझसे नहीं खाई जाती। तो मैंने इमेजिन यही किया कि शायद वहाँ भी लैम के ही गोश्त ही उन्होंने कोरमा बनाया हुआ होगा, तो हमने डिसाइड किया कि यार उससे बेहतर है। और वो जो बूफे था उसमें जितने पैसे लग रहे थे तो हमने सोचा यार उससे बेहतर है कि सीरियन रेस्टोरेंट जो अल नदा रेस्टोरेंट करके इसका नाम है, तो हमने सोचा कि वहाँ चलें, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज होता है। हम कोई 4-5 दफ़ा वहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं और है भी सीरियन रेस्टोरेंट, तो हमने सोचा कि वहाँ भी माहौल बना हुआ होगा क्योंकि अरबिक लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हुए होते हैं। तो अब जाकर वहाँ देखते हैं कि वहाँ भी क्या सीन है, खाना टेस्ट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं और लेट्स एक्सप्लोर। Just broken pieces of me. I don't know why you pretend. No, I don't wanna be at your party, seeing you right next to somebody. Why do you keep on trying to when you know what we shouldn't do? Even though that I want you, why don't we go figure it? Yeah, 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 yeah. Yeah, I know what we said, I still think we should figure it. Yeah, yeah, yeah. Out on our own, I just hope that we'll be okay. It's so difficult to see. ओ जी, अभी हम पहुंच गए हैं स्टुटगार्ट के सिटी सेंटर। ये जो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं ये बहुत ही मशहूर है, एंड आई थिंक ये चेरी ब्लॉसम का पेड़ कहलाते हैं। और यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं उन सब में से ये कुछ ही पर ये पौधे निकले हैं और बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अभी इनका मौसम आने वाला है यहाँ पे, मेरे ख्याल में अप्रैल मई के अंदर ये हर दरख्तों पर इस तरह के पौधे होते हैं, हर पे नहीं तो ज़्यादातर पे होते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो अभी हम आपको स्टुटगार्ट सिटी सेंटर थोड़ा सा दिखाते हैं। रेस्टोरेंट जाने से पहले, फूड का रिव्यू करने से पहले, यहाँ का जो सिटी सेंटर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है और मेन सेंटर ऑफ द सिटी है और यहाँ पे ही ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं। Whatever happens is meant to be. Then you'll ask me what is wrong, and I don't even know how to answer. It's time to put an end to our chapter. और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मेन लैंडमार्क है स्टुटगार्ट सिटी सेंटर का। जितनी भी पिक्चर्स, अगर आप स्टुटगार्ट सिटी सेंटर या स्टुटगार्ट की पिक्चर्स आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो ये लैंडमार्क जो है ना ज़्यादातर पिक्चर्स में ज़रूर होगा। Keep on trying to when you know what we shouldn't do. Even though that I want you, why don't we go figure it? Yeah, 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 yeah. Out on our own. Yeah, I know what we said, I still think we should figure it. तो जी, इनफ ऑफ एक्सप्लोरिंग द स्टुटगार्ट सिटी सेंटर। अब यहाँ पे हल्की सी जो है बारिश स्टार्ट हो गई है, बड़ी देर से बहुत हल्की हल्की हो रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता ये तेज़ हो रही है। तो हम चल रहे हैं अब रेस्टोरेंट की जानिब, क्योंकि 5 से 10 मिनट की वॉक है। यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है क्योंकि कल सैटरडे था और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सैटरडे के दिन होती हैं ताकि संडे को इनको आराम करने को मिल जाए। तो आई थिंक उसी जो एक्टिविटी जो भी हुई है कल सैटरडे को, उसी का जो है आज अभी इस वक्त पैकअप हो रहा है। मुझे दे दो भाई, फेंकने की क्या ज़रूरत है। ये जितने भी आप चहल पहल देख रहे हैं ना, ये चहल पहल कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ के टर्म में इसको सन्नाटा कहा जाता है। और वो इस वजह से क्योंकि अगेन यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ सैटरडे को होती हैं। इवन संडे को तो सब कुछ बंद होता है, मतलब सारे शॉपिंग मॉल्स और सारे आउटलेट्स और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बंद होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो चहल पहल देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये सन्नाटा है। और सैटरडे को या फ्राइडे को अगर आप आएँ तो आपको लग पता जाता है कि सिटी सेंटर में कितनी चहल पहल, कितनी हैपनिंग और कितनी गहमा गहमी होती है।
अच्छा, यहाँ से जो स्टार्ट होती है ना, ये यहाँ की फूड स्ट्रीट टाइप स्टार्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पे अच्छे खासे जो है ना रेस्टोरेंट्स हैं और आपको डोनर मिल जाएगा यहाँ पे, मैकडॉनल्ड्स यहाँ मिल जाएगा और भी जर्मन रेस्टोरेंट्स जो है ना वो यहाँ पर अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको। और वो रहा जी सामने अलनादा रेस्टोरेंट, जहां हमने जाना है। लेट्स सी कि वहाँ का क्या माहौल है। इतना ज़्यादा रश नज़र तो आ नहीं रहा, तो आई होप कि हमें भी अलनादा में ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। और अच्छा है, ज़्यादा रश नहीं होगा तो वेटिंग टाइम जो है आपके फूड का वो कम हो जाता है। तो जी हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर। अलनदा नाम है इस रेस्टोरेंट का, और इनकी जो 2 डिशें हैं, बल्कि 3 डिशें जो हमें पसंद हैं। एक डिश है उसका नाम है अलनदा माशवी, और वो डिश होती है उसमें इन्होंने कबाब भी दिए होते हैं, मतलब बीफ के, और चिकन भी दी हुई होती है। दूसरी जो है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हम जब उसको मेन्यू में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है वो चिकन की डिश है, और दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी जूसी होती है। अच्छा, मटन वाली जो डिश है ना, उसका सीन ये है कि मटन वाली में लास्ट कोई 2-3 टाइम से आ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने खाई थी ये बहुत ज़बरदस्त लगी थी, क्योंकि यहाँ पे मसला होता है मटन और बीफ के अंदर यहाँ पे ना हीक होती है। तो इनका जब ये मैंने बीफ वाली डिश खाई थी तो उसमें बिल्कुल हीक नहीं थी और बहुत जूसी थी। तो उस वक्त से जो है ना मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन लास्ट 2 से 3 दफ़ा जो है मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे ये डिश नहीं मिली, और इन्होंने 2 दफ़ा मुझे कहा था कि बीफ ख़त्म हो चुका है। तीसरी दफ़ा भी इन्होंने कहा बीफ ख़त्म हो चुका है। हम लोग उस वक्त आए थे कोई 3:45 बजे के टाइम। तो 3:45 बजे के टाइम जब आए तो हमने ऑर्डर दिया तो इन्होंने बोला बीफ नहीं है हमारे पास। और फिर उसके बाद जब इन्होंने हमारा ऑर्डर ला के दे दिया और फिर मैं देख रहा हूँ ये बीफ सर्व कर रहे हैं दूसरे लोगों को ना, तो मैंने इनसे कहा कि भाई मुझे तो आपने कहा था कि बीफ ख़त्म हो चुका है और अब आप बीफ सर्व करो। कह रहा है यार आपने ऑर्डर दिया है 4 में 10 कम पे, और बीफ हमारे पास आया है 4 बजे। तो उस दिन भी मैंने बीफ मिस कर दिया था। तो लास्ट 3 टाइम से मैं थोड़ा सा अनलकी हो रहा था कि मुझे बीफ नहीं मिल रहा था। आज हम थोड़ा सा लकी हैं, हम दुआ कर रहे थे। एक्सपेक्टेड ये था कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इनका जायका बहुत ज़बरदस्त है, और क्योंकि रेस्टोरेंट छोटा है तो लोग ज़्यादा आ जाते हैं, तो इनके पास बैठने की ज़्यादा जगह है नहीं। लेकिन क्योंकि जायका बड़ा ज़बरदस्त है तो लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो हम आज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि ईद है, संडे है, रश बहुत ज़्यादा होगा और वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एंड लकीली आज हमें बीफ भी मिल गया है, और हमारी वेटिंग टाइम तकरीबन 5 से 10 मिनट में हमारी ये दोनों डिशें आ चुकी हैं। ये जो डिश है ये है अलनदा माशवी। इसमें आपके पास बीफ भी है, चिकन भी है, आपके पास फ्रेंच फ्राइज़ हैं, इनके पिकल्स हैं, और उसके साथ hummus है जो मुझे बहुत पसंद है, राइस भी है, और उसके साथ कोल्स्लॉ कह लें मायोनीज़ के साथ। दूसरी जो डिश है ये है चिकन की, इसके साथ इन्होंने राइस भी दिए हैं, पोमस मतलब फ्रेंच फ्राइज़, इसमें भी hummus है और पिकल्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स के, और कोल्स्लॉ भी है। भाई बीफ ट्राई किया है, बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल कोई हीक नहीं, जूसी, बिल्कुल स्पाइसी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा ज़बरदस्त जायका है ना कि मैं लास्ट 3 दफ़ा से इसकी क्रेविंग कर रहा था, ये मुझे मिल नहीं रहा था, फाइनली आज मिला है, बहुत ही बेहतरीन है। उसको जब हम hummus के साथ लगा के खाते हैं ना, hummus जो है वो छोलों की बनी हुई होती है, वाइट छोले उबाल के जो है ना उसको ग्राइंड करके उसके अंदर लहसुन वसन कुछ मिला के बनाते हैं, और बड़ा क्रीमी मज़ा होता है, और उसके साथ खा के ना
जो मज़ा आता है, बेहतरीन। अच्छा, हमने यहाँ पर अभी तक टोटल 3 डिशेस ट्राई की हैं। अलनदा माशवी, उसमें बीफ और चिकन आपके पास दोनों आते हैं, और दूसरी इनकी मंदी ट्राई की है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, और तीसरी ये चिकन वाली डिश, ये भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब इसमें फ़र्क क्या है, जब हम यहाँ पे आते हैं और हमें बीफ वाली डिश अगर नहीं मिलती तो हम फिर चिकन वाली डिश मंगवाते हैं और मंदी मंगवाते हैं। लेकिन जब हमें बीफ मिल जाता है तो हम बीफ अलनदा माशवी बीफ के साथ और चिकन के साथ और सिर्फ चिकन वाली डिश मंगवाते हैं। अब इसमें अगर हम टॉप 3 करें ना, तो टॉप पे आती है इनकी अलनदा माशवी, इसमें बीफ इनका बड़ा ज़बरदस्त होता है और उसके साथ चिकन भी आ जाता है। लेकिन ट्रिक ये है कि दूसरी जो डिश है इनकी चिकन वाली, उसके अंदर जो चिकन आता है ना, उसमें जो जायका होता है, जो जूसीनेस होती है, वो इनकी अलनदा माशवी वाले में जो बीफ के साथ जो चिकन आता है उसमें नहीं होती। तो इस वजह से हम चिकन की डिश अलग मंगवाते हैं और बीफ वाली डिश अलग मंगवाते हैं। लेकिन जब बीफ नहीं होता तो सिर्फ हम चिकन वाली डिश मंगवाते हैं और मंदी मंगवाते हैं। Nothing here will be the same again, 'cause I know this pain. I'm better off alone. Know that all I ever wanted to was still. तो जी फाइनली वी आर डन विद द डिलीशियस सीरियन फूड इन जर्मनी, और बहुत ही ज़बरदस्त इनका खाना था और उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब बहुत ही जूसी जो है इनके बीफ कबाब्स भी होते हैं और चिकन कबाब्स भी होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलनदा माशवी जो है उसमें जो ये चिकन के और बीफ के कबाब देते हैं, तो उसमें जो चिकन के कबाब होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनका जायका वो वाला नहीं होता जो अलग से इनकी चिकन कबाब्स की एक डिश है उसका होता है। और उसमें ये होता है कि वो बहुत ज़बरदस्त गली भी होते हैं वो कबाब, और जूसी भी बहुत होते हैं। पाकिस्तान में ये होता है कि पाकिस्तान में जब गलाते हैं ना चिकन को तो वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, जैसे सीख बोटी जो होती है या सीख कबाब जो होते हैं चिकन के। लेकिन यहाँ पे वो इतनी नरम और मुलायम होता है वो कबाब चिकन का, मतलब बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं, और वो एक तो इतने नरम और मुलायम होते हैं और गले में भी पूरे होते हैं और जूसी भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और मैंने देखा ये मैरिनेट करके भी सामने ही इन्होंने लगाया हुआ होता है, और जब ऑर्डर आता है तो उसको फिर बना के ये देते हैं। तो मैरिनेशन भी कोई ज़्यादा नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, बहुत ही बेसिक सा है। कैसे इन्होंने कोई काली मिर्च वाली मिर्च और इस तरह की कोई चीज़ें लगाई भी होती हैं जो कि ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं करती। लेकिन आई एम नॉट श्योर, अभी तक मैं थोड़ा सा वो पज़ल में यूँ कि कैसे इतना ज़बरदस्त गला हुआ होता है इनका चिकन, और नरम और मुलायम भी होता है और जूसी भी होता है। अगेन पाकिस्तान में जो हम खाते हैं तो वो गला हुआ तो होता है, लेकिन गलने के साथ साथ वो चिकन की बोटी थोड़ी सी सख्त हो जाती है और इतनी जूसी नहीं होती। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त नरम और मुलायम होती है और जूसी भी होती है, और उसके साथ साथ जो इनका जायका होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अगर आप स्टुटगार्ट में हैं तो दिस रेस्टोरेंट इज़ अ मस्ट ट्राई। अगेन मुझे तो इतना ज़बरदस्त लगा कि मैं कोई 4 से 5 दफ़ा यहाँ पर आ चुका हूँ, और जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इनका अलनदा माशवी और शिश तवूक, अलनदा माशवी में ये चिकन और बीफ के दोनों कबाब देते हैं आपको। 2 कबाब बीफ के होते हैं और 1 कबाब चिकन का होता है, मतलब सीख, और उसके साथ साथ जो शिश तवूक होता है उसमें 2 सीखें ये चिकन की देते हैं। और इन दोनों डिशों में आपको इन कबाब्स के साथ साथ ये राइस भी देते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ भी देते हैं, उसके साथ हुमूस देते हैं, और उसके साथ ये आपको अपने पिकल्स देते हैं, उसके साथ ये आपको कोल्सलॉ भी देते हैं। और एक और टिप ये है कि जब भी आप इन रेस्टोरेंट्स में आते हैं ना तो इनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड आपको मिलती है। तो कभी कभार ये नहीं देते तो फिर आप इनको खुद बोल के मंगवा सकते हैं कि जी हमें ब्रेड भी देते हैं, ब्रेड मतलब रोटी। इसी तरह इटालियन रेस्टोरेंट्स में भी होता है कि जब भी आप ज़्यादातर डिशेस जो भी ऑर्डर करते हैं आप, तो उनके साथ साथ वो इटालियन ब्रेड भी एक कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो वहाँ भी कभी कभार आपको आपके ऑर्डर के साथ साथ वो ब्रेड दे देंगे। लेकिन अगर कभी नहीं देते तो आप उनसे बोल के ब्रेड मंगवा सकते हैं। तो इटालियन ब्रेड तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा वो खाता हूँ। और अगर वो ऑर्डर के साथ नहीं ला के देते तो मैं उनसे खुद बोल के मंगवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है, उसको कोई ये पैसे चार्ज नहीं करते। तो आप भी कभी इटालियन रेस्टोरेंट जाएँ या जर्मनी में या सीरियन रेस्टोरेंट जाएँ या किसी भी रेस्टोरेंट में जाएँ अदर दैन मैक्सिकन रेस्टोरेंट, हाँ मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स में जो है ब्रेड नहीं मिलती कॉम्प्लीमेंट्री। अदरवाइज़ इटालियन रेस्टोरेंट्स, अरबिक रेस्टोरेंट्स या सीरियन रेस्टोरेंट्स में मैं जितने भी यहाँ पे गया हूँ जर्मनी में, चाहे वो म्यूनिख में हो, चाहे वो स्टुटगार्ट में हो, हैम्बर्ग में हो, फ्रैंकफर्ट में हो, बर्लिन में हो, ज़्यादातर के अंदर आपको ज़्यादातर डिशेस के साथ ब्रेड मतलब रोटी या इटालियन ब्रेड
मतलब वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। और इटालियन ब्रेड तो बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी नरम मुलायम फ्लफ़ी और बहुत ज़बरदस्त उसका टेस्ट होता है। और बिल की अगर आप बात कर लें तो सीरियन रेस्टोरेंट में हम जब भी आएँ कभी भी हमारा 50 यूरो से ऊपर जो है बिल नहीं बना, और ज़्यादातर हम लोग आई गेस 40 to 45 यूरोज़ या मैक्सिमम 50 यूरोज़, मतलब 50 से कभी ऊपर नहीं बना। तो इतने में 2 बंदे आराम से पेट भर के भरपूर खा पी लेते हैं, वो भी जायके के साथ। तो चलें जी, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे भी बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ आने वाली है। एक इटली की सीरीज़ है जो मैं वेनिस गया था और मैंने वेनिस एक्सप्लोर किया था, वहाँ बुरानो एक्सप्लोर किया था, तो वेनिस पूरा एक्सप्लोर किया था। तो उसकी सीरीज़ आने वाली है, तकरीबन आई गेस 4 से 5 उसके व्लॉग्स हैं, जो जिनमें से भी 3 बन चुके हैं, 1 से 2 अभी बाकी हैं। तो अब देखते हैं उसके कितने व्लॉग्स बनते हैं। तो वो सीरीज़ आने वाली है, एक म्यूनिख की सीरीज़ आने वाली है, एक बर्लिन की सीरीज़ आने वाली है, और एक ज़ुक्स्पिट्ज़ जो हाईएस्ट पॉइंट है जर्मनी के अंदर, मतलब इनके पहाड़ हैं वो, तो वहाँ मैं गया था, उसकी सीरीज़ आने वाली है। तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेगी, मतलब जर्मनी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, यहाँ पे स्टडी और उससे रिलेटेड जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर भी वीडियोज़ आती रहेंगी इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर करें कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Why don't we go figure it? Yeah, 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 yeah.